हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। बोला है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो 9 को छोड़िए, यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला है जी कि एगो त्रिभुज है। तो त्रिभुज हम यहाँ पे ले लिए हैं, इसका नाम दे देते हैं कुछ ए बी सी। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोला है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, तो इस भुजा का मान लीजिए मध्य बिंदु क्या है जी, ये वाला मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु से होकर एक समांतर रेखा खींची जाती है तीसरी भुजा की। तो तीसरा भुजा मान लीजिए ये है, तो इसके समांतर ये वाला रेखा हो जाएगा, होगा ना। तो इसका हम नाम दे देते हैं पी और क्यू। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है जी, यहाँ पे हम करते हैं हल। दिया है क्या दिया है जी, आपका त्रिभुज ए बी सी, एगो त्रिभुज दिया है जिसका नाम हमने क्या लिखा है जी, ए बी सी। ए बी सी में बिंदु 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 पी, क्या जी, बिंदु पी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है जी, मध्य बिंदु है। आपका इतना क्या है जी, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य क्या है जी, कोई एक बिंदु है, तो उसको समद्विभाजित किया है तो कितना हो जाएगा, ए पी बटा में पी बी। यहाँ तक आपका 2 कॉपी एकदम क्वेश्चन था। क्वेश्चन में जो जो बोला हमने वो कर दिया। अब हमको सिद्ध करना है कि ये वाला तो समद्विभाजित किया हो, मानते हैं, और ये वाला भुजा इसके समांतर है। अब आप सिद्ध कीजिए कि ये भुजा समद्विभाजित हुआ है कि नहीं, ये वाला। तो हमको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है जी, यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, मतलब ये वाला भुजा आपस में बराबर है। तो आप सिद्ध कीजिए कि ये वाला भुजा आपस में बराबर होगा कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लेके चलते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, किसमें जी, त्रिभुज ए बी सी में जो पी क्यू है वो समांतर किसके है जी, बी सी के। ये क्वेश्चन में बोला था कि आपस में क्या है जी, समांतर है। अगर समांतर है तो ये एक ही अनुपात में होगा ना। तो यहाँ पे इसलिए हो जाएगा ए पी बटा में पी वी, और यहाँ पे ए क्यू बटा में क्यू सी। होगा कि नहीं बोलिए, कहाँ से, थेल्स प्रमेय से। कहाँ से जी, थेल्स प्रमेय से। आपने थेल्स प्रमेय को बहुत अच्छे से सिद्ध किए हैं तो आपको मालूम है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसमें देखिएगा, इसमें एपी के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं जी, एपी इक्वल टू पीबी, दोनों आपस में क्या है जी, बराबर। तो एपी के जगह पे हम लिखते हैं पीबी। अब बटा में आपका पीबी चलिएगा है, यहाँ पे ए क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, क्यू सी। पीबी से पीबी खत्म, कितना मत में, एक हम मत में खत्म। तो 1/1 इक्वल टू ए क्यू बटा में क्या आ जाएगा आपका, क्यू सी। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा, तो ए क्यू में 1 से गुणा होगा तो ए क्यू हो जाएगा। यहाँ पे क्यू सी में 1 से गुणा होगा तो क्यू सी हो जाएगा। यही हमको क्या करना था जी, सिद्ध करना था। यही क्या करना था जी, सिद्ध करना था। तो यही हो गया सिद्ध। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।